हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम ब्रांच अकाउंटिंग के कुछ सम और एडिशनल डाल दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे मैं ब्रांच अकाउंटिंग का सोल्यूशन लेके आई हूँ, जो कि हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 56। एज पर रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी बना दिया है, जो कि ब्रांच अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट, उसके बाद ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रांच P&L अकाउंट। ओके, तो 56 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ श्री भव्या पटेल ऑफ वलसाड एज अ ब्रांच इन पार्टी हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस by adding 25% profit on cost price. The cash collected by the branch is sent to the head office. All the expenses of the branch are paid by the head office. The head office instructs the branch to charge 50% profit on cost price. The branch is bound to follow the instruction from the following information. Prepare branch account, branch trading account, branch P&L account for the year ended on 31st March 2015. ठीक है, तो दोस्तों हर सम में और इस सम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना दिया हुआ है हम लोग को कि यहाँ पे हम लोग को दो दो इनवॉइस प्राइस दे दिया, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। शुरुआत में सबसे पहले हम लोग का कैलकुलेशन ही रहता है, जो कि हम लोग का रफ कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉस्ट, प्रॉफिट और IP। हम लोग को बोला है कि कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करना है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट 100 मान लेंगे, प्रॉफिट 25 हो गया, यानी IP हम लोग का कितना हो गया 125। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप सभी को बताया था कि इनवॉइस प्राइस जो है वो चार चीज़ों के ऊपर ही लगता है। वो हम लोग का रहता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड और गुड्स रिटर्न। इन चार चीज़ों के ऊपर ही हम लोग का इनवॉइस प्राइस लगता है। तो सबसे पहले हम इनका निकाल देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू था 1,57,500। ठीक है, इसमें हम लोग को ये इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, हम लोग को इसमें से कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल 125 पे अगर 1,57,500 है तो 100 के ऊपर कितना, ये हम क्रॉस करते हैं। यानी हम लोग का कैलकुलेशन कैसे बनता है? इंटू 100 डिवाइड बाई 125। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1,57,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। तो 1,26,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, और डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे 157500 माइनस 126,000। 157500 माइनस 126,000 किया तो 31,500 हम लोग का डिफरेंस आ गया। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक के साथ भी करना है, लेकिन दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन में हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो हम फिलहाल के लिए इसको क्वेश्चन मार्क करके रख देंगे। ठीक है, फिर थर्ड हम लोग को क्या निकालना है? तो गुड्स सेंड के बारे में निकालना है। गुड्स सेंड कितना दिया हुआ है? गुड्स सेंड हम लोग को दिया 2539,440। सेम चीज़ करो इसमें, 100 डिवाइड बाय 125। 2539,440 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 किया तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस मिला 2,03,155। और डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वापस प्रॉफिट, यानी 2539,440 माइनस 2,03,152। 2539,440 माइनस 2,03,152 कर दिया तो हम लोग का 507,888। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो गुड्स रिटर्न के बारे में निकालेंगे। गुड्स रिटर्न कर दिया। अब गुड्स रिटर्न की वैल्यू हम लोग को कितनी दी हुई इनवॉइस प्राइस पे? 22500 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। 22500 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 कर दिया तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 18,000। फिर हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे इज इक्वल टू 22500 माइनस 18,000। 22500 माइनस 18,000 किया तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 4,500। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ तक हम लोग इनवॉइस प्राइस जैसे निकालते थे उसी तरीके से निकालना था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि नेक्स्ट 50% वाला, यानी हम लोग को बोला है द हेड ऑफिस इंस्ट्रक्ट द ब्रांच टू चार्ज 50% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या है? ये हम लोग का रहता है सेल्स के ऊपर इनवॉइस प्राइस। मोस्टली तो हम लोग के क्वेश्चन में कभी सेल्स के ऊपर इनवॉइस प्राइस नहीं दिया रहता, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग सेल्स निकाल देंगे। हम लोग का सेल्स कितना था? टोटल सेल्स दिया था 2954,080। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेल्स 2954,080 और उसमें से हम सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 2954,080 माइनस सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है? 2257
टू। ओके, -222572 कर दिया तो हमारा वैल्यू कितना है 2931508 यह है। अब इसके ऊपर जैसे हम लोगों ने ऊपर में 125 वाला किया वैसे ही हम लोग को इसमें करना है इनटू 100 डिवाइड बाय 150। 150 क्यों? क्योंकि 50% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस था, तो इनटू 100 डिवाइड बाय 150 कर दिया तो हमारा आंसर कितना है 1954338 है, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ में ले लेंगे 9। ओके, तो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। अब इन सब के थ्रू हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, तो किस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो जो कॉस्ट प्राइस आया उनको प्लस कर दो, यानी ओपनिंग स्टॉक हम लोग का कितना आया था 1,26,000, परचेस कितना आया था 2,03,152। ओके, फिर रिटर्न हम लोग का 18,000 था। जैसे हम लोग को पता है कि रिटर्न जो है क्या होता है माइनस होता है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 18,000। ओके, फिर उसके बाद लास्ट हम लोग का बचेगा जो कि हम लोग का होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स का वैल्यू कितना था -1,954,339। अगर इसका छोटा सा एक फॉर्मूला देख लोगे तो हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस सेल्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 126,000 प्लस 2,03,152 माइनस 18,000 माइनस 1,954,339। तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 185,213। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम लोग का क्या है, कॉस्ट के ऊपर है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 185,213। और हर बार हम क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग आईपी प्राइस निकाल रहे थे उसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस को अलग कर रहे थे। इसमें हम लोग को कॉस्ट प्राइस मिल गया, हम लोग को आईपी प्राइस चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें 25% को जोड़ देंगे। ठीक है, 185,213 प्लस 25% कर दिया तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आईपी प्राइस के ऊपर कितना हो गया 231516। यहाँ पे मैं बाजू में लिख रही हूँ आईपी प्राइस। ओके, अब हम लोग के रफ वर्क सारे हो गए, हमको क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ पे फटाफट से इसको डालते जाना है। तो चलो चलते ब्रांच पे। ब्रांच अकाउंट हम लोग ने ओपन करते हैं। ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हम लोग का इस साइड में आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में स्टार्टिंग में हम लोग को दे दिया डेप्टर। डेप्टर का ओपनिंग बैलेंस हम लोग को दिया नहीं है, यानी क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिलहाल यहाँ पे रख देंगे। और दूसरा इसका सेकंड एंट्री हम लोग का डेप्टर में जाता है, तो इसको भी हम क्वेश्चन मार्क करके रख देंगे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया स्टॉक। स्टॉक आईपी प्राइस पे था 157500। ओके, और हमने इसका डिफरेंस निकाल के रखा हुआ था। हमारा डिफरेंस कितना आया था स्टॉक का 31,500 और कॉस्ट प्राइस कितना था 1,26,000। तो 31,500 जो है हम लोग इस साइड कर देंगे, स्टॉक डिफरेंस 31,500 और जो कॉस्ट वैल्यू थी यानी 1,26,000 थी वो हम लोग कहाँ पे रख देंगे, तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में 1,26,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिए प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रीपेड डाल देंगे हम लोग 1,800। प्रीपेड की सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाती है, तो पीएनएल में जाती है। हम लोग यहाँ पे कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड हमेशा हम लोग का माइनस होता है, लेकिन इसमें ऐसा है कि प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का अगर प्रीपेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और करंट ईयर का अगर प्रीपेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। मैं यहाँ पे बाजू में लिख रही हूँ प्रीवियस ईयर और दूसरा मैं प्रीपेड लिख रही हूँ करंट ईयर, वो भी हम लोग को आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है। दोस्तों आउटस्टैंडिंग सैलरी का थोड़ा सा ध्यान देना। नॉर्मली सारी चीज़ें ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड से होती है, लेकिन अगर बात आउटस्टैंडिंग सैलरी की आ रही है तो वो ब्रांच के अपोजिट साइड से होगी, तो इसकी वजह से अपोजिट साइड में डाल दो आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, कितना बैलेंस था 2,880 और इसका सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाएगा, तो पीएनएल में हम नॉर्मली आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2,880 माइनस में इसके लिए ब्रैकेट कर दिया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस दे दिया 9,000। फर्नीचर का कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा, फिलहाल मैं यहाँ पे फर्नीचर डाल के रख रही हूँ।
उसके बाद गुड्स सेंड टू द ब्रांच, गुड्स सेंड हम लोग डाल देंगे, गुड्स सेंड का वैल्यू था 2539440, ठीक है। और इनके हम लोग ने डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट निकाले थे, तो हम लोग का गुड्स सेंड का डिफरेंस कितना आया था 507888, और हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना था 2031552, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपोजिट साइड में डिफरेंस डाल देंगे, गुड्स सेंड और डिफरेंस 507888 ये डाल दिया। और गुड्स सेंड हम लोग का क्या रहता है, तो परचेज रहता है। परचेज हम लोग का कहाँ पे आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो हम लोग यहाँ पे परचेज कर देंगे, कितना बैलेंस था परचेज का 2031552, 2031552 ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है फर्नीचर। ये फर्नीचर हम लोग का फर्स्ट 15 को खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर 1115 कर दिया। और बैलेंस कितना था 24,000। जैसे मैंने आपको बोला कि फर्नीचर का हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए फ़िलहाल हम लोग इसको यहीं पे रख देंगे, ओके। फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न है। गुड्स रिटर्न हम लोग अपोजिट साइड से शुरुआत करते हैं। गुड्स रिटर्न हमारा आईपी प्राइस के ऊपर दिया हुआ था, कितना वैल्यू था 22500, ओके। तो हम लोग का इनका भी कैलकुलेशन कर दिया है, 22500 वाले का कॉस्ट कितना था 18,000 और प्रॉफिट कितना आया था 4,500, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो कर देंगे टू गुड्स रिटर्न, डिफरेंस कर देंगे, कितना आया था हम लोग का 4,500। और गुड्स रिटर्न हमारा क्या रहता है, तो परचेस रिटर्न रहता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस परचेस रिटर्न 22500, ओके। ये होने के बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है कैश सेल्स। कैश सेल्स हम लोग का कहाँ पे जाता है, तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले जाता है कैश सेल्स, जिसका बैलेंस था 1136178, ओके। और दूसरा कैश सेल्स कहाँ पे जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कैश सेल्स 1136178, ओके। ये होने के बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस। रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस हम लोग ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में डालते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे टू रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस। और बैलेंस कितना आया था हम लोग का 126,000, ओके। और इंश्योरेंस हम लोग का इंश्योरेंस प्रीमियम में जाएगा 126,000, ओके। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम लोग को दे दिया 23,400, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 23,400। सेकेंड एंट्री हम लोग की ब्रांच पीएनएल में जाएगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 23,400, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला सैलरी। तो सैलरी हम लोग का सबसे पहला एंट्री ब्रांच अकाउंट में 44,800। सेकेंड एंट्री हम लोग ने 44,280 है, 44,280। और सेकेंड एंट्री हम लोग की सैलरी हम लोग ने लिखी हुई है, तो वहाँ पे कर देंगे 44,280, ओके। ये होने के बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर हम लोग का क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। और इसका एंट्री कहाँ पे जाता है, तो डेब्टर्स अकाउंट में जाता है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ओके। कितना बैलेंस था 22,572। और ये हम लोग का सेल्स रिटर्न है, तो डेफिनेटली हम लोग कहाँ पे डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स रिटर्न 22,572, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है बेड डेब। बेड डेब हम लोग का था 16,200। बेड डेब हम लोग डालते हैं डेब्टर्स अकाउंट में 16,200। सेकेंड एंट्री हम लोग डालते हैं पीएनएल में, तो उसको भी हम लोग डाल देंगे 16,200। फिर उसके बाद डिस्काउंट गिवन टू डेब्टर, ये भी डेब्टर्स में जाएगा, डिस्काउंट गिवन 25,200। सेकेंड एंट्री डिस्काउंट गिवन पीएनएल में 25,200, ओके। ये हो गया कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर बाय ब्रांच। तो ये हम लोग का डेब्टर्स अकाउंट कैश रिसीव हो जाएगा 2036538, ये हम लोग का आया। कैश रिसीव का सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाता है, तो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है, कैश रिसीव बाय फ्रॉम डेब्टर, और बैलेंस कर देंगे 2036538, ओके। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है डेब्टर सेंस डायरेक्टली कैश डायरेक्टली टू एचओ, तो वो भी हम लोग का यहीं पे आएगा, डेब्टर सेंड कैश।
कितना कैश दिया है 3,24,000। सेम एंट्री ऊपर में भी जाएगी, डेप्टर सेंड कैश, ये कितना था 3,24,000। ओके, ये होने के बाद अदर एक्सपेंस हम लोग को दे दिया, तो अदर एक्सपेंस हम लोग का ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में 19,452। सेकेंड एंट्री हम लोग की P&L में अदर एक्सपेंस 19,452। ओके, ये हो गया। फिर हम लोग का लास्ट दिया हुआ है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हम लोग का यहाँ पे आता है, टोटल सेल्स हम लोग को कितना दे दिया है 29,54,080। ठीक है, हम लोग को ये पता है टोटल सेल्स जो है वो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मिला के होता है, तो हम इसमें से क्रेडिट सेल्स निकाल देंगे 29,54,080 माइनस 11,13,6,178, तो हम लोग का क्रेडिट सेल्स आ गया 1,81,7,902। ओके, ये आने के बाद हम क्रेडिट सेल्स कहाँ पे डालेंगे, तो डेप्टर्स अकाउंट में। इस साइड हम लोग का आता है क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स हम लोग ने डाल दिया, कितना था 1,81,7,902, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग का क्या बचा है, तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस डालना बचा है और फर्नीचर को क्लोज करना बाकी है ना, तो हम लोग उसको कर देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें सबसे पहले हम लोग को डेप्टर दे दिया है, डेप्टर का बैलेंस था 1,72,800 और क्लोजिंग डेप्टर्स हम लोग कहाँ पे डालते, तो डेप्टर्स अकाउंट में बाय बैलेंस CF 1,72,800। ओके, फिर उसके बाद स्टॉक हम लोग ने निकाल दिया। स्टॉक IP प्राइस वाला हम लोग को रिकॉर्ड करना है, तो IP प्राइस वाला कितना था 231516 और उसका कॉस्ट कितना था 185213। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 231516। ओके, और इसका डिफरेंस जो है वो अपोजिट साइड में कर देंगे, तो टू स्टॉक डिफरेंस, हमने यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकाला है, मैं यहाँ पे डिफरेंस निकाल देती हूँ। 231516 माइनस 185213, तो डिफरेंस जो है यानी प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा 46303। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 46303 और क्लोजिंग स्टॉक जो कॉस्ट प्राइस है 185213 वो कहाँ पे जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वहाँ पे कर देंगे 185213। ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का क्लोजिंग, तो प्रीपेड कर देंगे हम लोग। प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग का था 1440। ओके, अब प्रीपेड हम लोग का भी ये करंट ईयर का है, इसकी वजह से कहाँ पे जाएगा 1440 हम लोग का इंश्योरेंस प्रीमियम में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग ने कहाँ पे चालू किया था क्रेडिट से, तो उसका क्लोजिंग कहाँ पे जाएगा डेबिट में। यहाँ पे हम लोग कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना दिया था 3600 और आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का हम लोग प्लस कर देंगे P&L में। ओके, ये होने के बाद अब हम लोग का बचा है सिर्फ काम फर्नीचर का। अब फर्नीचर का हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो चलो रफ कैलकुलेशन पे वापस। फर्नीचर हम लोग कर रहे हैं 6 नंबर पे। ठीक है, फर्नीचर कितने में ख़रीदा था 9000। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हम लोग को कितना दिया था 9%। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कर देंगे 9000 का 9% कर दिया, तो 810 हम लोग का डेप्रिसिएशन आ गया। डिफरेंस कर देंगे, मतलब 9000 में से 810 को माइनस कर दिया, 8190 हम लोग का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है फर्नीचर बीच में से खरीद रहे, जो कि डेट था 1/1/15 यानी 1 Jan 15। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वापस उसका वैल्यू कितना दिया हुआ था 24,000 लिख दिया इनटू 9%, ये एडिशनल था। डेट कैसे काउंट करेंगे 1/1/15 से लेके 31 मार्च 15 तक। ठीक है, तो कितना मंथ हो रहा है 3 मंथ, 3 डिवाइड बाई 12 कर दिया, 24,000 का 9% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 540। माइनस कर देंगे 24,000 में से 540, तो हम लोग का वैल्यू बचेगा 23460। ठीक है, अब हम लोग का किसका काम है, तो जो कॉस्ट है मतलब फाइनल वैल्यू जो बची वो और डेप्रिसिएशन का, तो दोनों को प्लस कर देंगे। इसका बैलेंस आ रहा था 31650 और दूसरा 810 प्लस 540 कर दिया, तो डेप्रिसिएशन हम लोग का है 1350। दोनों को हम लोग को डालना है। डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ पे डालते हैं P&L में, तो P&L में हम लोग कर देंगे डेप 1350 डेप्थ ऑन फर्नीचर
और क्लोजिंग बैलेंस जो है फर्नीचर का वो इधर डाल देंगे। कितना क्लोजिंग था 31650। अब इसको टोटल कर देंगे, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग टोटल करके इसका बैलेंस डालते जाएंगे। सबसे पहले तो हम डेप्टर को क्लोज करेंगे क्योंकि डेप्टर का ओपनिंग बैलेंस हम लोग को चाहिए 2036538 प्लस 25 200 16200 22572 32400 172800 माइनस 1817902। हम लोग का डेप्टर का बैलेंस जो है वो आया 779408, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो हम लोग का डेप्टर्स कहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा हुआ था, यहाँ पे छोड़ा था 779408 आ गया। अब फटाफट से आप जो है आप लोग भी फटाफट से कैलकुलेशन कर दीजिए और डिफरेंस निकालते जाइएगा। मैं भी यहाँ पे फटाफट कैलकुलेशन कर रही हूँ, इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। करेक्शन किया, यहाँ पे मैंने परचेस रिटर्न आईवी प्राइस पे लिया था और जो कि हम लोग का कॉस्ट प्राइस लिखना था 18,000, मैंने उसको करेक्ट किया। आप भी अपने बुक में करेक्ट कर दीजिएगा। देन उसका मैंने सबका टोटल डिफरेंस निकाला। हम लोग का ब्रांच प्रॉफिट जो है 720207 है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 9777169 और नेट प्रॉफिट भी हमारा है 720207। दोस्तों जब भी आप ब्रांच अकाउंट कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि ब्रांच अकाउंट और ब्रांच पीएनएल अकाउंट दोनों का टोटल मैच करना चाहिए, जो कि मेरा मैच कर गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके भी सारे आंसर्स मैच करने चाहिए। होपफुली आपको वीडियो समझ आए। कैसे लगा मेरा लेक्चर और मेरा कैलकुलेशन का पार्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के लिए शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।